हेलो स्टूडेंट, वेलकम इन रुद्र क्लासेज। आज हम डिस्कस करेंगे 12th क्लास का लेसन नंबर 1 जीवों में जनन। ठीक है, तो देखिए लेसन स्टार्ट करते हैं। आप जानते हैं जो भी जीव होता है वो जन्म लेता है और कुछ दिन तक जीवित रहता है, कुछ साल महीने कुछ भी हो सकते हैं, वो हम सभी जीवों की बात करें। ठीक है ना, तो कोई भी जीव जन्म लेता है, जन्म के बाद में उसकी क्या होती है, मृत्यु होती है। लेकिन यदि ऐसे जन्म लेकर के सिर्फ मृत्यु हो जाए, ठीक है ना, तो उनका जीवों का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना, क्योंकि एक दिन सभी मर जाएंगे तो फिर कोई जीवित बचेगा ही नहीं। तो जीवित रहने के लिए यानी कि अपनी जाति को आगे निरंतर बनाए रखने के लिए जीवों में क्या होता है, जनन होता है। ठीक है ना, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे कि जीवों में जनन कैसे होता है, ठीक है ना, और क्यों जरूरी होता है। ठीक है ना, तो अब देखिए जीवन अवधि किसे कहेंगे। ठीक है ना, तो पहला पॉइंट लिख लीजिए आप, जीवन अवधि। देखिए जीवन अवधि किसे कहेंगे, यानी कि कोई भी जीव है, ठीक है ना, वो जन्म से लेकर के मृत्यु तक जितना समय जीवित रहता है उसको हम क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। यानी कि किसी जीव के जन्म से मृत्यु तक के समय को जीवन अवधि कहते हैं। क्या कहते हैं, जीवन अवधि कहते हैं। अब देखिए ये जीवन अवधि प्रत्येक जीव की अलग अलग हो सकती है, ठीक है ना, अलग अलग होती है। ठीक है ना, और जैसे हम लगभग जीवन अवधि बता रहे हैं, जैसे कोए की, ठीक है ना, उदाहरण लिख रहे हैं हम, उदाहरण जैसे कोआ। तो कोआ की जो जीवन अवधि है वो कितनी होती है, लगभग 15 वर्ष। और कोए के जैसे ही तोता दिखता है, और तोते का जो जीवन अवधि होती है वो कितनी होती है, देखिए जो तोता होता है उस तोते की जीवन अवधि होती है लगभग 140 वर्ष। ठीक है, ऐसे अगर हम और बात करें तो देखिए जो मगरमच्छ होता है उस मगरमच्छ का जीवन काल कितना होता है, लगभग 60 वर्ष होता है। ठीक है ना, जबकि कछुए का जीवन काल, जो कछुआ होता है उस कछुए का जीवन काल कितना होता है, लगभग 100 से 150 वर्ष होता है। यानी कि फिक्स नहीं कह सकते, ये सब क्या है, लगभग है। तो इस प्रकार से हमारा भी जो जीवन अवधि है या जो जीवन काल है वो लगभग कितना होता है, 70 से 100 वर्ष होता है। ठीक है ना, तो ये सभी का कुछ लगभग जीवन काल है। और इस जीवन काल के दौरान कोई भी जीव क्या करता है, अपने जैसे ही नए जीव उत्पन्न करता है, और उस नए जीव उत्पन्न करने की प्रोसेस को, उस विधि को हम क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। ठीक है ना, तो नेक्स्ट टॉपिक हम लिख सकते हैं कि जनन क्या होता है। तो नेक्स्ट टॉपिक लिखिए, जनन। जनन क्या होता है, देखिए यानी कि किसी भी जीव द्वारा अपने समान नए जीव उत्पन्न करने की क्रिया जनन कहलाती है। यानी अपने समान ही नए जीव उत्पन्न करेगा, उस क्रिया को हम क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। और देखिए जनन से जो नए जीव बनेंगे, क्या बनेंगे, नए जीव बनेंगे। उन नए जीवों को संतान या संतति, ठीक है ना, संतान या कहते हैं, क्या कहते हैं, संतति कहते हैं। तो इस प्रकार से देखिए कोई भी जीव है वो जनन करेगा और अपने समान नए जीव बनाएगा, इस प्रोसेस को हम क्या कहेंगे, जनन कहेंगे। ठीक है ना, अब देखिए ये जनन सभी में होता है, पादपों में भी होता है, जीवों में भी, जंतुओं में भी होता है। ठीक है ना, छोटे जीवों में भी होता है, बड़े जीवों में भी होता है। तो देखिए जनन की अलग अलग विधियां हैं, तो हम अलग अलग विधियों को पढ़ेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि जनन कितने टाइप का होता है। ठीक है ना, तो देखिए जनन मुख्य रूप से 2 टाइप का होता है, और वो कौन कौन से टाइप है, लिखिए, जनन के प्रकार,
जनन के प्रकार, यानी कि जनन कितने प्रकार से हो सकता है? 2 प्रकार से हो सकता है, ठीक है ना। वो 2 प्रकार कौन कौन से? देखिए, फर्स्ट प्रकार है अलैंगिक जनन, अलैंगिक जनन, और सेकंड है लैंगिक जनन। अभी हम क्या पढ़ेंगे? सबसे पहले अलैंगिक जनन पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अलैंगिक जनन हेडिंग डाल लीजिए नंबर 1, अलैंगिक जनन। देखिए अलैंगिक जनन क्या होता है, लिखिए इसमें, यानी कि नाम से ही पता चल रहा है। देखिए अलैंगिक जनन, ठीक है ना। तो देखिए इसकी परिभाषा किस प्रकार से लिखेंगे, यानी कि जब जनन केवल एक जीव के द्वारा होता है तो उसे अलैंगिक जनन क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहते हैं। अब देखिए अलैंगिक जनन किसे कहेंगे? जब केवल ये एक जीव द्वारा होगा तो उसे हम क्या कहेंगे? अलैंगिक जनन कहेंगे। यानी कि इससे स्पष्ट हो रहा है कि लैंगिक जनन में 2 या 2 जीवों की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक है ना। तो अलैंगिक जनन केवल एक जीव के द्वारा होगा, ठीक है ना। अब देखिए अलैंगिक जनन हमने देख लिया, अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। और ये अधिकतर किस में होता है? छोटे जीवों में होता है। अलैंगिक जनन किस में होता है? छोटे छोटे पौधों में और छोटे छोटे जीवों में, जो कि समुद्र के पानी में रहते हैं, ठीक है ना। तो पानी में रहने वाले छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे जो कीड़े मकोड़े होते हैं, उनके अंदर क्या होता है? अलैंगिक जनन होता है, ठीक है ना। तो देखिए अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट अपना अलैंगिक जनन की विधियां, ठीक है ना। अच्छा, इससे पहले ये और देख लेते हैं कि अलैंगिक जनन से जो जीव बनेगा, ठीक है ना, जिस प्रकार से जो संतान बनेगी वो कैसी होगी। तो इसी के अंदर और लिख लीजिए, अलैंगिक जनन से उत्पन्न संतति जनक जीव के बिल्कुल समान होती हैं, इसे क्लोन कहते हैं। देखिए हमने क्या लिखा कि अलैंगिक जनन से उत्पन्न जो संतति है उसको क्या कहते हैं? क्लोन कहते हैं। और क्लोन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि वो जनक जीव के बिल्कुल समान होती हैं, यानी कि जैसा वो पहले वाला एक जीव होता है उसी के समान बिल्कुल सेम टू सेम क्या बनता है? नया जीव बनता है, छोटा सा ना। तो उसको हम क्या कहेंगे? क्लोन कहेंगे। और अलैंगिक जनन में जो नया जीव बनेगा वो बिल्कुल सेम बनेगा, एकदम फोटोकॉपी, ठीक है ना, बिल्कुल हूबहू वैसा ही बनेगा। तो जिसको हम क्या कर रहे हैं? क्लोन कर रहे हैं। यानी कि इसमें बिल्कुल सेम टू सेम बनता है, जबकि लैंगिक जनन जो आगे पढ़ेंगे हम, उसमें क्या होता है? विभिन्नताएं उत्पन्न हो जाती हैं और उसमें एकदम बिल्कुल फोटोकॉपी जैसे सेम टू सेम नहीं बन पाता है, कुछ विभिन्नताएं आ जाती हैं अलैंगिक जनन में, संतति के अंदर। जबकि अलैंगिक जनन में कोई विभिन्नता नहीं आती है, लैंगिक जनन में विभिन्नताएं आ जाती हैं, ठीक है ना। तो अब देखिए, अब पढ़ेंगे हम क्या? अलैंगिक जनन की विधियां। तो नेक्स्ट पॉइंट है अलैंगिक जनन की विधियां। अलैंगिक जनन की विधियां। अब देखिए ये अलग अलग विधियों से हो सकता है। कौन कौन सी विधियां हैं वो हम डिस्कस करते हैं। तो 1 बाय 1 हम नेक्स्ट पेज से डिस्कस करते हैं। देखिए अलैंगिक जनन की विधियां, ठीक है ना। देखिए कौन कौन सी विधियां हैं। अलैंगिक जनन की विधियां, और ये अलैंगिक जनन किस प्रकार से होता है वो देखिए। सबसे पहली विधि है जैसे मुकुलन। अब देखिए मुकुलन क्या होता है, और मुकुलन विधि से
ये एक विधि है, ठीक है ना, मुकुलन विधि। तो मुकुलन विधि भी लिख सकते हैं यहाँ पे। मुकुलन विधि से किस में जनन होगा और किस प्रकार से होगा वो देखिए। देखिए इस विधि से जनन होगा यीस्ट के अंदर। यीस्ट आप जानते ही होंगे, ठीक है ना, एक छोटा सा जीव होता है, ठीक है ना। तो यीस्ट के अंदर जो जनन होता है वो किससे होता है, मुकुलन विधि से होता है। अब देखिए यीस्ट कैसा होता है, यीस्ट ऐसा होता है, मैं आपको बना के बताता हूँ। यीस्ट कुछ इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। ये क्या है, यीस्ट है, ठीक। अब देखिए इसमें जनन कैसे होगा, ये एक यीस्ट है। अब इसके अंदर जनन कैसे होगा, देखिए यहाँ पे क्या होने लग जाएगा, इसके यहाँ पे कुछ इस प्रकार से एक कलिका निकलने लग जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से क्या निकलने लग जाएगा, एक उभार निकलने लग जाएगा, ठीक है ना। ये इसका द्रव है जो भी है इसके अंदर, ठीक है ना, पहले से इसका मटेरियल है कोशिका का। अब देखिए ये जो उभार निकल रहा है, इस उभार को क्या कहते हैं, इस उभार को कहते हैं क्या, मुकुल। इस उभार को क्या कहते हैं, मुकुल कहते हैं। और इस मुकुल की और ज्यादा वृद्धि होगी, यानी कि यही मुकुल देखिए कुछ इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। ये कुछ इस प्रकार से वृद्धि कर लिया ये मुकुल। और वृद्धि कर लेने के बाद में क्या होगा, देखिए यहां से फिर ये कट हो जाएगा और ये एक नया यीस्ट बन जाएगा हटने के बाद, ठीक है ना। ये क्या करेगा, यहां से हट जाएगा इस प्रकार से, और ये पुराना वाला यही रह गया, ठीक है ना। तो इस प्रकार से देखो इसके आगे का स्टेप है ये कि इस प्रकार से ये दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से एक नया यीस्ट बन गया, यानी कि इसके जैसा ही एक नया जीव बन गया, ठीक है ना। तो इस विधि को हम कहेंगे मुकुलन विधि। क्यों, क्योंकि इसमें क्या निकल रही है, कलिका जैसी निकल रही है, लेकिन यहाँ पे इसको कलिका नहीं कहकर क्या करें, मुकुल कह रहे हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार से ये विधि हुई मुकुलन विधि। तो इसके अंदर लिख लीजिए, इस विधि से यीस्ट में जनन होता है। अब होता क्या है, इसमें यीस्ट के ऊपर एक मुकुल क्या निकल जाता है, मुकुल उभरने लगता है, मुकुल उभरने लगता है। यह मुकुल अलग होकर एक नया यीस्ट बनता है, ठीक है ना। एक क्या बन जाता है, नया यीस्ट बनता है। ओके, तो ये कौन सी विधि हो गई, मुकुलन विधि हो गई, ठीक है ना। तो हम लिख सकते हैं लास्ट में कि इसे मुकुलन विधि कहते हैं। ओके, या फिर नहीं लिखे तो भी कौन सी विधि होगी, मुकुलन विधि हो गई। अब देखिए सेकंड विधि, सेकंड विधि देखिए कौन सी है, द्विखंडन। द्विखंडन या द्विविखंडन भी कह सकते हैं इसको। देखिए द्विविखंडन विधि क्या होती है और इससे किसमें जनन होता है। देखिए इससे जनन होगा अमीबा के अंदर, अमीबा और पैरामीशियम में, इसी से होता है। हम एक उदाहरण ले रहे हैं, अमीबा और पैरामीशियम से इसी में होता है। तो देखिए अमीबा के अंदर, अमीबा की संरचना आप जानते हो कैसा होता है अमीबा। अमीबा का कोई निश्चित आकार नहीं होता है, ठीक है ना। तो अमीबा इस प्रकार का होगा, कुछ इस प्रकार का। ओके, इसकी कोई निश्चित आकृति नहीं होती है, ये अपना आकार बदल सकता है, ठीक है ना। ये समुद्र में पाया जाता है, पानी के अंदर, ठीक है ना। और ये अपना आकार क्या कर सकता है, बदल सकता है, ठीक है ना। तो ये अपना आकार बदल सकता है, यानी कि इसका आकार निश्चित नहीं होता है। अब देखिए इसमें क्या होगा, द्विखंडन, नाम से पता चल रहा है दो खंड बन जाएंगे, इसके शरीर क्या बन जाएंगे, दो खंड बन जाएंगे। जैसे मान लीजिए इसमें ये मटेरियल है, ओके, तो इसमें क्या बन जाएंगे, दो खंड बन जाएंगे। यानी इसके बाद में ये किस प्रकार से बनेगा, देखो, क्योंकि आकार बदल सकता है तो इस प्रकार से इसमें क्या हो जाना लग जाएगा, बीच में एक खांच बन जाएगी। ये क्या बन जाएगी, इसमें खांच बन जाएगी, ठीक है ना। और यहाँ से ये बिल्कुल अलग होगा, दो सेपरेट अमीबा बन जाएंगे। देखिए ये इस प्रकार से, और इसका जो मटेरियल है वो कुछ इस प्रकार से इधर बढ़ने लग जाएगा। और नेक्स्ट ये इस प्रकार से बन जाएगा, बिल्कुल दोनों अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है ना। ये कुछ मटेरियल इसमें रह जाता है और कुछ मटेरियल यानी कुछ पदार्थ इसमें चला जाएगा। ओके, और ये क्या बन गए, दो अमीबा बन गए, ठीक है ना। एक अमीबा से क्या बन गए, दो अमीबा बन गए। किस विधि से बने, खंड बन करके, यानी कि विभाजित होकर के, ठीक है ना, दो भागों में बंट करके। तो इसको कहते हैं द्विखंडन विधि। तो लिख लीजिए इसमें, इस विधि में
इस विधि में जीव के शरीर के दो खंड बन जाते हैं और दोनों खंड नए जीव के रूप में कार्य करते हैं। कार्य करने का मतलब दोनों खंड क्या बन जाते हैं, नए जीव बन जाते हैं। जैसे ये दोनों खंड क्या बन गए, नए अमीबा बन गए, ठीक है ना। तो इस विधि को कहेंगे हम, क्या कहेंगे, द्विखंडन कहेंगे। और इससे किस में जन्म होता है, अमीबा और पैरामीशियम। तो लिख लीजिए, इस विधि से अमीबा एवं पैरामीशियम में जनन होता है। अमीबा और पैरामीशियम से क्या होगा, इससे जनन होगा, इस विधि से। ओके, तो ये हैं द्विखंडन विधि। नेक्स्ट 3rd नंबर की जो विधि है उसको लिखिए, वो कौन सी है, देखिए, मुकुलन हो गया, द्विखंडन हो गया। अब लिखिए आप कलिका द्वारा। कलिका द्वारा, ओके। देखिए कलिका द्वारा भी अलैंगिक जनन होता है, और वो किस में होगा, वो देखिए कलिका द्वारा अलैंगिक जनन होगा किसमें, हाइड्रा के अंदर। हाइड्रा भी एक समुद्र में पाया जाने वाला छोटा जीव है, ठीक है ना। तो हाइड्रा के अंदर कलिका द्वारा अलैंगिक जनन होगा। देखिए कैसे होगा, हाइड्रा में बनाता हूँ, हाइड्रा कैसा होता है, ये अमीबा है, ठीक है ना, यहाँ पे लिख लेना अमीबा है ये। ओके, यहाँ पे मैं हाइड्रा बना रहा हूँ, और हाइड्रा किस प्रकार का आता है वो देखिए, हाइड्रा कुछ इस प्रकार का होगा। इस प्रकार का हाइड्रा होता है, ठीक है ना। ये क्या है, हाइड्रा है। ओके, अब देखिए इस हाइड्रा के अंदर क्या होगा, एक यहाँ पे एक मुकुल निकलेगी, वो निकलेगी क्या, कलिका निकलेगी। यहाँ पे मुकुल नहीं निकलेगा, यहाँ पे जो कलिका निकलेगी उसको हम मुकुल कहेंगे, और यहाँ पे जो कलिका निकलेगी उसको हम कलिका ही कहेंगे, ठीक है ना। तो देखिए इसमें क्या निकलने लग जाएगा, यहाँ पे ये इस प्रकार से है, ठीक है ना। और देखिए यहाँ पे इसमें क्या निकलेगी, यहाँ पे एक कलिका निकलने लग जाएगी। क्या निकलने लग जाएगी, एक कलिका निकलने लग जाएगी। इसको हम क्या बोलेंगे, कलिका। ये कलिका निकलने लग जाएगी। अब ये कलिका बड़ी होगी, ठीक है ना, वृद्धि करेगी, और क्या बना लेगी, एक नया हाइड्रा बना लेगी, ठीक है ना। एक क्या बना लेगी, नया हाइड्रा बना लेगी। जैसे ये तो पहले वाला हाइड्रा था, अब इसकी जो कलिका निकली है ना, यहाँ पे जो कलिका निकली थी इस प्रकार से, इस प्रकार से जो कलिका निकली थी, अब वो यहाँ से क्या हो जाएगी, कट हो जाएगी, ठीक है ना। और कट होकर के क्या बना लेगी, वो अलग से हाइड्रा बना लेगी, यानी कि यहाँ पे आ जाएगी जैसे ये। ओके, और ये क्या बन गया, इससे नया हाइड्रा बन गया। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे, कलिका विधि कहेंगे, ठीक है ना। तो इसको हम नेक्स्ट यहाँ पे लिखते हैं, आप इसको नोट कर लो। देखो इसकी थ्योरी हम यहाँ पे लिख रहे हैं, यानी कि इसकी थ्योरी कैसे लिखेंगे, देखिए, यानी कि कलिका द्वारा किसमें जनन होता है, हाइड्रा में। तो इसकी थ्योरी लिखिए, हाइड्रा में शरीर पर एक कलिका निकलती हैं। यह कलिका अलग होकर एक नए हाइड्रा का निर्माण करती हैं। इसलिए इस विधि को कलिका विधि कहते हैं। और कलिका विधि से किसमें होगा जनन, हाइड्रा के अंदर, ठीक है ना। और नेक्स्ट विधि कौन सी है वो देखिए, 4th नंबर की।
अपने क्या क्या हो गया, अमीबा के अंदर हो गया, हाइड्रा के अंदर हो गया, यीस्ट में हो गया। अब नेक्स्ट 4 विधि लिखिए, यहाँ पे लिख लीजिए आप चल बीजाणु द्वारा। चल बीजाणु द्वारा, देखिए चल बीजाणु क्या होते हैं और चल बीजाणु द्वारा कैसे किस प्रकार से जनन होगा और किन में होगा। तो देखिए चल बीजाणु भी एक प्रकार की गोल गोल संरचनाएं होती हैं, ठीक है ना, और इनसे जनन होगा किसमें, क्लेमाइडोमोनास में। क्लेमाइडोमोनास भी समुद्र में पाया जाता है, ठीक ना, और इसके अंदर जनन किससे होगा, चल बीजाणु द्वारा होगा। तो देखिए क्लेमाइडोमोनास किस प्रकार का होता है, देखिए क्लेमाइडोमोनास इस प्रकार का होता है, मैं यहाँ पे बना रहा हूँ एक क्लेमाइडोमोनास। ये एक क्या है, क्लेमाइडोमोनास है, ओके, ये इस प्रकार का होता है, ये क्या है, एक क्लेमाइडोमोनास है, ओके, छोटे बना दीजिए, ये एक क्लेमाइडोमोनास है। अब देखिए इसके अंदर क्या होगा, इस क्लेमाइडोमोनास के अंदर, ठीक है ना, इसके अंदर इसकी जैसी ही स्ट्रक्चर बनने लग जाएगी, जिसको हम क्या कहेंगे, जिसको हम चल बीजाणु कहेंगे। यानी इसकी जैसी ही स्ट्रक्चर बन गई इसके अंदर, जिनको हम क्या कर रहे हैं, चल बीजाणु कर रहे हैं। बहुत सारे होते हैं ये, ठीक है ना, जैसे मैंने अभी इसमें 3 ही बनाए हैं। अब ये तीनों जब यहाँ से बाहर निकलेंगे, ठीक है ना, और बाहर निकल कर ये तीनों अलग से क्या बन जाएंगे, क्लेमाइडोमोनास बन जाएंगे। जैसी प्रकार से ये तीनों बाहर निकले, ठीक है ना, तो इस प्रकार से बन जाएंगे ये। इस प्रकार से, तो ये क्या बन गए, 3 क्लेमाइडोमोनास बन गए, ठीक है ना। तो ये इनको क्या बोलते हैं, इनको क्या बोलते हैं, इनको देखिए क्या बोलेंगे, चल बीजाणु बोलेंगे। और नाम से पता चल रहा है ऐसे बीजाणु है जो क्या कर सकते हैं, चल सकते हैं। तो देखिए यहाँ से चल करके ये बाहर आ जाएंगे और एक अलग ही क्या बना लेंगे, क्लेमाइडोमोनास बना लेंगे, ठीक है ना। तो ये है क्लेमाइडोमोनास, इस प्रकार की स्ट्रक्चर होती है इसकी, ठीक है। तो इस प्रकार से क्लेमाइडोमोनास में किससे जनन होगा, चल बीजाणुओं द्वारा, ओके, इनको चल बीजाणु कहते हैं। तो क्लेमाइडोमोनास में क्या बन जाता है, चल बीजाणु बन जाते हैं। तो लिख लीजिए इसको कि कुछ जीव या कुछ जीवों जैसे क्लेमाइडोमोनास में विशेष प्रकार की गोल संरचनाएं, बनती हैं, जिन्हें चल बीजाणु कहते हैं। ये चल बीजाणु क्लेमाइडोमोनास जीव का नाम है, ओके। क्लेमाइडोमोनास से अलग होकर, अलग कैसे होंगे, ये चल सकते हैं और बाहर निकल जाएंगे आम मुख से, ठीक है ना। तो क्लेमाइडोमोनास से अलग होकर नए क्लेमाइडोमोनास का निर्माण करते हैं, ओके। तो इसलिए इस विधि को हम क्या कहेंगे, चल बीजाणु द्वारा। और चल बीजाणु द्वारा किसमें होगा, क्लेमाइडोमोनास के अंदर जनन होगा, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट विधि देखते हैं। क्लेमाइडोमोनास के बाद में नेक्स्ट विधि देखिए, इसको रफ कर देता हूं मैं। 5th नंबर की विधि लिखिए, कोनिडिया द्वारा। किसके द्वारा, कोनिडिया द्वारा। देखो अलैंगिक जनन की कौन से नंबर की विधि है, 5th नंबर की विधि है, कोनिडिया द्वारा। और देखिए कोनिडिया द्वारा जनन किस में होता है, कोनिडिया द्वारा जनन होगा पेनिसिलियम में। पेनिसिलियम
नाम का जो जीव है उसके अंदर कौन सी विधि द्वारा होगा, कोनिडिया द्वारा। अब देखिए पेनिसिलियम कैसा होता है, पेनिसिलियम का मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, यहाँ पे ऐसा होता है पेनिसिलियम, देखिए इस प्रकार का, यहाँ पे बना देता हूँ, ठीक है ना, इस प्रकार का होता है पेनिसिलियम। यहाँ पे और बना सकते हो आप इस प्रकार से, ठीक है ना। ये क्या है, पेनिसिलियम है, ओके। अब देखिए ये इसकी एक सेल है, ठीक है ना, इसके बीच में इसका जो द्रव्य है वो भरा रहता है, ठीक है ना। ये क्या है, पेनिसिलियम है। अब देखो इस पेनिसिलियम पे क्या होगा, कुछ गोल गोल स्ट्रक्चर, कुछ गोल गोल संरचनाएं यहाँ बनने लग जाएगी। कहाँ बनने लग जाएगी, यहाँ इसके ऊपरी सिरे पे कुछ गोल गोल संरचनाएं बनने लग जाएगी, यानी इससे क्या बनने लग जाएगी, देखिए ये मैं पहले मेन बना देता हूँ ये, ठीक है ना, ये इस प्रकार का जो ये पहले से हैं, और इसके बाद में देखिए क्या बनने लग जाएगी, ये तो क्या हो गया मेन क्लेम, ये मेन पेनिसिलियम है ही सही, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या बनने लग जाएगी, यहाँ ऊपर सिरे पे देखिए इस प्रकार की गोल गोल संरचनाएं बनने लग जाती हैं। क्या बनने लग जाती हैं, कुछ गोल गोल संरचनाएं बनने लग जाती हैं, जिनको हम क्या कहते हैं, जिनको हम कहते हैं कोनिडिया। इन गोल गोल संरचनाओं को क्या कहेंगे, कोनिडिया कहेंगे। क्या कहेंगे इनको, कोनिडिया कहेंगे। और इन कोनिडिया के अलग हो जाने से क्या बनेगा, एक नया पेनिसिलियम बनेगा। इनको बोल रहे हैं हम कोनिडिया। देखो यहाँ पे कोनिडिया नहीं बन रहे हैं, यानी कि इसकी जब डेवलपमेंट पूरा हो जाता है, विकास पूरा हो जाता है, तो इसमें क्या बनते हैं, ये कोनिडिया बनने लगते हैं, और इनको क्या कहते हैं, कोनिडिया। और जब ये कोनिडिया अलग हो जाएंगे, यानी कि जब ये कोनिडिया इस प्रकार से अलग हो जाएंगे, तो ये नए क्या बना लेंगे, पेनिसिलियम बना लेंगे, ठीक है ना। ये नए पेनिसिलियम इस प्रकार से अलग होने पे क्या बन जाएंगे, नए पेनिसिलियम, यानी कि इससे, ठीक है ना, नए पेनिसिलियम। जैसे कि एक कोनिडिया है ये, ठीक है ना, और इससे क्या बनने लग जाएगा, इस प्रकार से ये वृद्धि करके बड़ा हो जाएगा, और फिर इस प्रकार से क्या बन जाएगा, इस प्रकार से क्या बन जाएगा, एक वापस से पेनिसिलियम बन जाएगा, ओके। तो नए पेनिसिलियम बन जाते हैं। तो इसको लिख लेते हैं कि पेनिसिलियम में ऊपरी सिरे पर कुछ गोलाकार संरचनाएं बनने लगती हैं, जिन्हें कोनिडिया कहते हैं। जिन्हें क्या कहेंगे हम, कोनिडिया कहते हैं। ये कोनिडिया इन गोल संरचनाओं को क्या करें हम, कोनिडिया करें। और ये गोल संरचनाएं यानी ये कोनिडिया अलग होकर नए जीव, और नया जीव कौन सा बनेगा, जो सेम है, ठीक है ना, पेनिसिलियम से पेनिसिलियम ही बनेगा, तो नए जीव का निर्माण करते हैं। यहाँ ऐसे लिख सकते हैं, नए पेनिसिलियम का निर्माण करते हैं, ओके। तो पेनिसिलियम में किस विधि से होगा, कोनिडिया द्वारा होगा, यानी कोनिडियम विधि से होगा। नेक्स्ट जो 6 नंबर की विधि है वो देखिए कौन सी है, 6 नंबर की विधि है, देखिए जेम्यूल, जेम्यूल द्वारा। अब देखिए जेम्यूल क्या होता है, और जेम्यूल द्वारा किसमें अलैंगिक जनन होता है, तो जेम्यूल द्वारा होता है स्पंज के अंदर। किसमें होता है, स्पंज के अंदर होता है। अब देखिए स्पंज कैसा होता है, मैं यहाँ पे बनाता हूँ स्पंज, इस प्रकार का होता है, ठीक है ना। कुछ इस प्रकार का होगा स्पंज, कुछ इस प्रकार का होता है, ओके। कुछ इस प्रकार का होता है, ये कुछ विशिष्ट प्रकार की संरचनाएं बन जाती हैं इसके अंदर, ठीक है ना, जिनको हम क्या कहते हैं, जेम्यूल कहते हैं। यानी ये पूरा क्या है, स्पंज है, इस स्पंज में ये कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बन जाती है, जिनको हम क्या कहते हैं, जेम्यूल कहते हैं। क्या कहते हैं इनको, जेम्यूल। इसको हम कहेंगे क्या, जेम्यूल कहेंगे, ओके। तो ये जेम्यूल क्या करते हैं, ये जेम्यूल अलग होकर के क्या बनाएंगे,
ये जेम्यूल अलग होकर के क्या बनाएंगे, नए स्पंज बनाएंगे, ठीक है ना। तो ये जो विशेष प्रकार की संरचना दिख रही है, ये अलग होकर के क्या बनाती हैं, विशेष प्रकार की संरचना है वो अलग होकर क्या बनाएगी, स्पंज बनाएगी। तो इस विधि को हम क्या कहेंगे, जेम्यूल विधि कहेंगे, क्योंकि ये विशेष प्रकार की संरचना है उसको क्या कहते हैं, जेम्यूल कहते हैं। ओके, तो लिखिए कि स्पंज में कुछ विशेष प्रकार की संरचनाएं बनती हैं जिन्हें जेम्यूल कहते हैं। ये जेम्यूल नए स्पंज का निर्माण करते हैं। ओके, तो इसलिए इसको कौन सी विधि कहेंगे, जेम्यूल विधि कहेंगे। और नेक्स्ट जो लास्ट विधि है वो कौन सी है, 7 नंबर की लिखिए, पुनरुद्भवन। देखिए पुनरुद्भवन क्या होता है। पुनरुद्भवन की विधि से अलिंगी जनन किस प्रकार से होगा, पुनरुद्भवन किसे कहेंगे, देखिए कोई भी जीव है, यदि उस जीव का कोई अंग या कुछ भाग कट जाता है, ठीक है ना, और वो कटा हुआ भाग यदि वापस से पूरा जीव बना लेता है, तो इस विधि को हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं, ठीक है ना। यानी कि लिखिए यहाँ पे किसी जीव, कुछ जीवों में होता है ऐसा, सभी जीवों में नहीं होता है, अपने अंदर ऐसा नहीं होता है, ठीक है ना। तो कुछ छोटे जीवों में, ऐसे लिख लीजिए, कुछ छोटे जीवों में अपने शरीर का कोई भाग कटकर अलग हो जाता है। यह अलग हुआ भाग वापस अपने शेष भाग को बना सकता है या बना लेता है। इस विधि को पुनरुद्भवन कहते हैं। देखिए पुनरुद्भवन में पुनः उद्भव का मतलब विकास या बनना, तो वापस से बनता है। पुनः का मतलब क्या होता है, वापस, तो वापस से बनने लगता है अपना शरीर, ठीक है ना। जिस प्रकार से मान लीजिए कोई जीव है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए ये कोई जीव था, ठीक, और मैं यहाँ पे बना देता हूँ ये कोई जीव, पार्ट अलग हो गया, जैसे ये पार्ट यहाँ पे था वो अलग हो गया ऐसे, ठीक, यहाँ से अलग हो गया। अब ये वाला पार्ट क्या करेगा, वापस से ये पूरा बना लेगा। ये वाला पार्ट क्या करेगा, वृद्धि करके वापस से इस प्रकार से पूरा पार्ट बन जाएगा। यानी कि ये जो बना, ये किससे बन रहा है, इससे बन रहा है, ठीक है ना। और यहाँ पे इसके भी वापस नया भाग आ जाएगा, और ये जो टूटा हुआ भाग है इससे वापस से ये पूरा जो बच गया था भाग वो वापस बन जाएगा। इसको हम कहते हैं पुनरुद्भवन, यानी कि वापस जो भाग कट गया वो वापस आ जाता है। इसे समझ लीजिए शॉर्ट में, ठीक है ना, कि जो भाग कट गया वो क्या होता है, वापस से आ जाता है। इसी को हम क्या कहते हैं, पुनरुद्भवन कहते हैं। और ऐसा कुछ जीवों में होता है, सभी जीवों में नहीं होता है, ठीक है ना। तो ये हमने पढ़े आज कि जो कुछ छोटे जीव होते हैं उसमें अलिंगी जनन किस प्रकार से होता है, ठीक है ना। और अगली क्लास में हम इससे नेक्स्ट पॉइंट पढ़ेंगे। तब तक के लिए बाय, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। ओके, थैंक्स।